बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बेर। नाज़रीन, इलेक्शन को अब तकरीबन 20 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक वो रौनकें नापैद हैं जो कभी इलेक्शन के इन दिनों में हुआ करती थी। यानी हम साबका इलेक्शंस का जायज़ा लें तो जब 20-22 दिन बाकी बचते थे तो बड़ी तेज़ी होती थी, डेरों पर बड़ी रौनकें बढ़ जाया करती थी। जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं और जो हमायती हैं वो बड़े मुतहरक हो जाया करते थे। लेकिन अब कुछ ठंड भी बड़ी ज़्यादा है और इस ठंडे मौसम ने इलेक्शन को भी कुछ ठंडा कर रखा है। बार फिर भी उम्मीदवार अपनी तय कोशिश कर रहे हैं कि वो जलसे जुलूसों के ज़रिए, कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए वो आवाम को मोबिलाइज़ करें। बिलखुसूस अपने जो हमायती वोटर्स हैं उनको ज़रूर ये पैगाम दिया जाए कि हर सूरत 8 फरवरी को वोट पोल करना है। इसके साथ साथ गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था छप्पड़ बाज़ार का, कि जो दर्जा हरारत बता देता है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है और कितना मामला गर्मा गर्म है। तो आज ये खबर आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान का जो इलेक्शन ऑफिस है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ढोल बाजों और भंगड़ों के साथ इस इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। छप्पड़ बाज़ार एक तारीख़ी जगह भी है और यहाँ पर बड़े बड़े जलसे भी हुए हैं और यहाँ पर जो रौनकें लगती हैं तो वो बहुत कुछ बता देती हैं। यहाँ पर लगने वाला थर्मामीटर वो इलेक्शन का जो बुखार है उसके बारे में बड़ा अच्छा वो आपको ख़बर दे देता है। बस ज़रा डॉक्टर समझदार होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि ये दर्जा हरारत चेक कैसे करना है। तो ये सूरत हाल अब बन रही है और छप्पड़ बाज़ार में अगर रौनकें लग गई हैं तो समझ लें फिर ये इलेक्शन जो है वो सज चुका है। अगर हम इलेक्शन कैंपेन का जिक्र करें ख़ासतौर पर हल्का NA 58 पर, तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हल्का PP 20 पर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान है कि जो मुख्तलिफ जो जलसे हैं उनसे ख़िताब कर रहे हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 जो एक्टिविटी हैं उनकी नोट की जा रही हैं। कभी वो भोन है, कभी चकवाल में कोई जलसा कर रहे हैं, फिर मरकज़ डुडियाल का रुख करते हैं, फिर पादशान में मौजूद हैं। तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को भरपूर अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर हम MNA साहबान का जिक्र करें जो कि सीट के लिए उम्मीदवार हैं, MNA की सीट के लिए, तो इसमें चौधरी अय्याज अमीर वो एक्टिव नज़र आते हैं। जहाँ उनके पेनाफ्लेक्स भी हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं और फिर उनकी जो सियासी एक्टिविटी है वो भी नज़र आती है, चाहे वो फातह खानी की सूरत में हो, चाहे कॉर्नर मीटिंग की सूरत में हो या मुलाकातों को ले लीजिए, वो ज़रा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो तेल देखो और तेल की धार देखो कि मुश्ताक अभी ज़रा सोच विचार में है, लेकिन वक्त अभी भी पड़ा है। शायद आने वाले दिनों में हम देखें कि वो भी एक्टिव होकर आवाम से राब्ते कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ इसलिए भी बदली नज़र आती है कि ये मौजूदा जो इलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि ग्राउंड में हमें इस तरह सियासी एक्टिविटी वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोशल मीडिया की अहमियत अपनी जगह। बहरहाल आपने लोगों तक अगर पहुंचना है, लोगों को अपनी बात समझानी है, लोगों को अपनी बात बतानी है, तो फिर आपने कोई जलसे भी करने हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग्स भी करनी है, कोई लोगों के साथ बिल मुशाफा मुलाकात भी करनी है, उनसे मुसाफा भी करना है, उनके दुख सुख में शरीक भी होना है। तो ये सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, तभी पता चलता है कि आपके जो वोटर्स हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है बल्कि ग्राउंड पर भी वो आपकी हमायत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम हलकों की बात करें, जिस तरह PP 20 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर इस हलके के लिए जो सबसे अहम पट्टी आप करार दे सकते हैं वो मरकज़ डुडियाल है, सराल है, लतीफ़ाल तक ये जो पट्टी है ये इनके नताइज में अहम किरदार अदा करती है। यानी हल्का PP 20 पर किसने जीतना है वो यहाँ के जो वोटर हैं अमूमी तौर पर वो तय करते हैं। जिसकी तरफ ज़्यादा रुझान हो जाए, हमने यही देखा है कि वो जीत जाया करता है। मरकज़ डुडियाल से ख़बरें कुछ मिली जुली आ रही हैं, यानी वहाँ पर ऊपर नीचे का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। ऊपर किसी और उम्मीदवार को देना है और नीचे कहीं किसी और उम्मीदवार को देना है। यही वजह है कि वहाँ पर जो बड़े ग्रुप मौजूद है, अवामी इत्तेहाद ग्रुप है, इसके अलावा दीगर और लोग भी मौजूद हैं, वो अभी तक वाज़ेह फैसला कर नहीं पा रहे, ना उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इख्तलाफ राय मौजूद है कि यानी MNA की सीट के लिए कोई पसंदीदा और है और MPA की सीट के लिए कोई और पसंदीदा उम्मीदवार है। तो ये ऊपर नीचे का खेल माजी में भी हमने कई बार देखा है। इस वक्त डुडियाल मरकज़ में ये सबसे पसंदीदा खेल है जो अवामी सतह पर
کھیلا جا رہا ہے۔ جہاں تک ذکر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ امیدواروں کا، اب تو وہ آزاد ہو چکے ہیں، خاص طور پر حلقہ NA-59 پر جس کے تواتر کے ساتھ جس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی تھی کہ کہیں کوئی کینڈیڈیٹ ان کے تبدیل ہو سکتے ہیں، ماحول بھی کچھ ایسا ہے، اور اب بھی آپ حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب کہاں کس طرح امیدوار بدل جائے۔ لیکن اب جو مبینہ طور پر لسٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تازہ ترین، تو اس میں بھی ان حلقوں کے لیے یعنی حلقہ NA-58 اور 59 کے لیے وہی سابقہ امیدوار برقرار رکھے گئے ہیں۔ محمد رومان احمد ہی حلقہ NA-59 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح PP-22 پر حکیم نثار موجود ہیں، PP-23 پر کرنل ریٹائرڈ سلطان سرخرو موجود ہے۔ لیکن وقت بھی پڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب بھی پارٹی نے سمجھا کہ کسی جگہ تبدیلی ان کو فائدہ دے سکتی ہے تو وہ دے جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ الیکشن کمپین کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ ٹکٹ اس کو مل چکا ہے، گو وہ آزاد حیثیت سے ہی، لیکن تحریک انصاف کی جو حمایت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے آخر وقت تک یہی کھیل جاری رکھا کہ امیدواروں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ پکے ہیں یا کچے ہیں، تو پھر یہ کچا پکا کھیل ہی رہے گا اور الیکشن سر پہ آ جائے گا اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ فہرست آ چکی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پر کس انداز سے عمل درآمد ہوتا ہے، اور یہ فہرست اور اس میں موجود جو کینڈیڈیٹس ہیں آیا وہ برقرار رہتے ہیں یا پھر کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اف اینڈ بٹس کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کے حوالے سے میدان سج چکا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز جس طرح ایران نے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں میزائل حملہ کیا، تو اس کے بعد صورتحال بڑی کشیدہ ہو چکی ہے۔ پاکستان نے بھی اپنا جوابی جو حق ہے وہ استعمال کیا ہے اور وہاں ان ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے جن کے جو گروپ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو یہ جو سرحدی کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سلسلے میں خدا نخواستہ اگر یہ بڑھتی ہے تو یہ بالکل الیکشن کے حوالے سے اس پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ امن برقرار رہے۔ بھارت جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے تو پاکستان کی فوج اس سلسلے میں بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہے، چوکس ہے، اور اپنا جو حق ہے دفاع کا اس کو آج استعمال کرتے ہوئے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے۔ ہم بالکل کسی سے جنگ نہیں چاہتے، کوئی بھی پاکستانی اس سلسلے میں وہ جہرانے رویے کا قائل نہیں ہے، لیکن جو آپ پر چڑھ دوڑے پھر اس کا سواگت ظاہر ہے کسی نہ کسی انداز سے تو کرنا ہے، اور آج بھرپور جواب پاکستانی فوج کی طرف سے دیا گیا ہے۔ جہاں بھی معاملات ہوں گے کسی حملہ آور کے خلاف تو پوری پاکستانی قوم متحد ہو کر اپنی بہادر افواج کے وہ پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم دعاگو ہیں کہ یہ جو کشیدگی والا معاملہ ہے یہ بھی کنٹرول میں رہے اور ملک بھر میں الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہو جائے۔ چلیں اس میں بہت ساری داغ تو لگ چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو بہت سارے داغ لگ چکے ہیں، لیکن اگر 8 فروری کو جو ووٹ جس کو کاسٹ ہو اسی کا نکل آئے تو پھر بھی آپ غنیمت سمجھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔